जरूर। भारत के पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह का निधन हो गया है। महान अर्थशास्त्री और 2004 से 2014 तक देश के प्रधानमंत्री रहे डॉक्टर मनमोहन सिंह अब हमारे बीच नहीं है, लेकिन देश के प्रति उनकी सेवा और विनम्रता हमेशा छात्रों को प्रेरित करती रहेगी। मनमोहन सिंह ने अपने काम से देश को गौरवान्वित किया है। उनकी जीवन शैली कैसी थी और उन्होंने अपने देश के लिए क्या क्या किया, आइए जान लेते हैं। नमस्कार, मैं हूं तान्या त्यागी और आप देख रहे हैं एबी स्टार। मनमोहन सिंह ने भारत की अर्थव्यवस्था को उदार बनाने और अभूतपूर्व आर्थिक विकास की शुरुआत करने में मदद की, लेकिन एक महत्वपूर्ण पहलू भी है। प्रधानमंत्री के रूप में मनमोहन सिंह ने भारत की विदेश नीति को आकार दिया और राजनीतिक दलों के कड़े विरोध के बीच अमेरिका के साथ असैन्य परमाणु समझौते के लिए बातचीत को आगे बढ़ाया, जिससे भारत को परमाणु ऊर्जा क्षेत्र में एक मजबूत पैर जमाने में मदद मिली। शांत और सौम्य स्वभाव वाले राजनेता, जिन्हें अक्सर कम बोलने वाले व्यक्ति के रूप में मनमोहन के रूप में भी आलोचना की जाती है, वास्तव में उनके शांत बाहरी व्यक्तित्व के पीछे एक दृढ़ आंतरिक भावना छुपी थी, जो पक्षपातपूर्ण राजनीति से ऊपर राष्ट्र को प्राथमिकता देते थे। देश में आर्थिक सुधारों के नायक माने जाने वाले पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह नहीं रहे। गुरुवार रात 92 साल की उम्र में दिल्ली एम्स में उनका निधन हो गया। 2004 में संयुक्त प्रगतिशील गठबंधन यानी कि यूपीए की जीत के बाद माना जा रहा था कि सोनिया गांधी देश की प्रधानमंत्री बनेंगी, लेकिन सोनिया के इनकार के बाद देश की सबसे बड़ी कुर्सी पर मनमोहन सिंह की ताजपोशी हुई। सोनिया ने उस वक्त कांग्रेस के 5 बड़े नेताओं में से मनमोहन सिंह को तरजीह दी थी और उन्हें प्रधानमंत्री बनाने का फैसला किया था। ऐसे में ये जानना जरूरी है कि सोनिया गांधी ने मनमोहन सिंह के पक्ष में ये फैसला क्यों लिया। कौन है वो 5 नेता जिन्हें पीएम पद का दावेदार माना जा रहा था। 2004 के लोकसभा चुनाव के नतीजे भी काफी चौंकाने वाले रहे। अटल बिहारी वाजपेयी की अगुवाई वाली एनडीए को बड़ी जीत का भरोसा था, लेकिन चुनाव नतीजे यूपीए के पक्ष में रहे। चुनाव के नतीजे के ऐलान के बाद सबकी निगाहें इस बात पर टिकी थी कि देश का प्रधानमंत्री कौन बनेगा। माना जा रहा था कि सोनिया गांधी प्रधानमंत्री बनेंगी, लेकिन सोनिया के इनकार के बाद कई नामों को लेकर अटकलें लगने लगी। सोनिया गांधी के प्रधानमंत्री बनने से इनकार के बाद कांग्रेस के 5 अन्य बड़े नेताओं को इस पद का दावेदार माना जा रहा था। इन नेताओं में प्रणब मुखर्जी, अर्जुन सिंह और एनडी तिवारी, शिवराज पाटिल और पी चिदम्बरम शामिल थे। माना जा रहा था कि सोनिया गांधी इसमें से किसी एक नेता के नाम पर सहमति जता सकती हैं। पीएम बनने के लिए लॉबिंग भी शुरू हो गई थी, लेकिन सोनिया गांधी ने अपने फैसले से सबको चौंका दिया। सोनिया के इस फैसले से सभी नेता हैरान रह गए। दिग्गज नेता रामविलास पासवान ने अपनी जीवनी संघर्ष, साहस और संकल्प में इसका खुलासा भी किया है। पासवान के मुताबिक 10 जनपद पहुंचने पर जानकारी मिली कि सोनिया गांधी प्रधानमंत्री नहीं बन रही है। जल्द ही खबर मीडिया में फ्लैश होने लगी और यूपीए के सभी नेता इस खबर से हैरान रह गए। अब सभी बेसब्री से इस बात का इंतजार कर रहे थे कि देश का प्रधानमंत्री कौन बनेगा। तभी कांग्रेस की तरफ से इस बारे में जानकारी मिली। जो नाम सामने आया वो काफी चौंकाने वाला था। वो नाम था डॉक्टर मनमोहन सिंह का। मनमोहन सिंह उस समय राज्यसभा में विपक्ष के नेता थे और सोनिया गांधी ने उनके नाम पर मोहर लगाई थी। सोनिया ने मनमोहन सिंह को क्यों चुना? सोनिया के मनमोहन सिंह के पक्ष में फैसले के पीछे कई अहम कारण थे। मनमोहन सिंह के पक्ष में सबसे बड़ा कारण ये था कि उनका किसी गुट से कोई संबंध नहीं था। उस समय कांग्रेस में उत्तर और दक्षिण में कई गुट सक्रिय थे, लेकिन मनमोहन सिंह इन सभी गुटों से दूर थे। केंद्र में नरसिम्हा राव की सरकार के समय कांग्रेस को इस गुटबाजी के कारण काफी नुकसान उठाना पड़ा और सोनिया गांधी अब कोई जोखिम लेने को तैयार नहीं थी। मनमोहन सिंह का राजनीतिक व्यक्ति ना होना भी उनके लिए काफी फायदेमंद साबित हुआ। दरअसल राहुल गांधी 2004 में राजनीति के मैदान में उतरे थे। कांग्रेस के नेता उनके पक्ष में माहौल बनाने की कोशिश कर रहे थे। ऐसे में सोनिया गांधी किसी राजनीतिक व्यक्ति को यह महत्वपूर्ण पद देकर राहुल गांधी की राह में मुश्किलें खड़ी नहीं करना चाह रही थी। जी हाँ, वित्त मंत्री के तौर पर उन्होंने अच्छा काम किया था। मनमोहन सिंह के पक्ष में फैसला आने के पीछे उनके काम को भी एक बड़ी वजह माना जाता था। जी हाँ, देश के वित्त मंत्री के तौर पर उन्होंने आर्थिक उदारीकरण की शुरुआत की थी। देश को आर्थिक संकट से उभारने में उनकी बड़ी भूमिका मानी जाती है। 2004 के लोकसभा चुनाव में कांग्रेस ने आर्थिक नीति और रोजगार को लेकर कई बड़े दावे किए थे, जिन्हें पूरा करने के लिए मनमोहन सिंह जैसे दूरदर्शी नेता की जरूरत थी। राजनीतिक जानकारों का कहना है कि इन सब वजहों से कांग्रेस के कई बड़े नेताओं के दावे को दरकिनार कर मनमोहन सिंह को प्रधानमंत्री बनने में सफल रहे।
बाद में 2009 के लोकसभा चुनाव में यूपीए की जीत के बाद भी कांग्रेस के शीर्ष नेतृत्व ने मनमोहन सिंह के पक्ष में फैसला लिया था। आज वो हमारे बीच नहीं रहे, ये पूरे देश के लिए बहुत बड़ी क्षति है।